महादेव की भक्ति में रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है। सब प्रकार के भोग और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। रुद्राक्ष धारण करने मात्र से भस्म का त्रिपुंड भाल पर होना चाहिए और मुख में शिव नाम होना चाहिए और गले में कम से कम एक रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। शिव की भक्ति प्रबल जागृत होगी। जो आपने नहीं सोचा होगा वो आपके साथ घटित होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण से कह रहे हैं। तो हमने एक वीडियो बनाया था, यद्यपि अधिक दर्शकों ने नहीं देखा उसे, लेकिन आज हम एक ऐसे रुद्राक्ष का वर्णन आपके सामने करने का प्रयास करेंगे जिसे अमुख यानी पूर्ण रुद्राक्ष कहा जाता है। वर्तमान में उसी को निराकार रुद्राक्ष नाम से भी कहा जाता है। शिव महापुराण के अनुसार 14 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। कहीं कहीं 21 प्रकार के रुद्राक्षों का भी वर्णन मिलता है। तो यहां हम चर्चा करेंगे जो निराकार है। जो रुद्राक्ष के ऊपर धारियां होती हैं ना, उसी के आधार पर कहा जाता है कि इसके कितने मुख हैं। जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है वो अत्यंत दुर्लभ होता है, क्योंकि शिव स्वरूप होता है। पहली उस निराकार तत्व की पहली अभिव्यक्ति शिव। अत्यंत गूढ़ रहस्य छुपाए रहता है, लेकिन उसी का जो सूक्ष्म रूप है एक मुखी, जिसके ऊपर एक धारी होती है, वो गोल भी हो सकता है और थोड़ा लंबा चंद्र आकार का भी हो सकता है। जिसके ऊपर एक धारी होगी वो एक मुखी कहलाएगा, लेकिन जिसके ऊपर एक भी धारी नहीं होगी, पूर्ण गोल होगा, चिकना होगा, उसे निराकार रुद्राक्ष कहा जाता है। शिव का ही निराकार स्वरूप का द्योतक है। हम सबकी पूर्णता का द्योतक है। कैलाश की उच्च स्थिति का द्योतक है। चेतना की अंतिम स्थिति का द्योतक है यह निराकार रुद्राक्ष। यह प्राप्त होना ही दुर्लभ है। एक बार प्राप्त हो जाए और इसे धारण कर लिया जाए तो बात बन सकती है। यह अव्यक्त तत्व का द्योतक है। यही नहीं, यह आकाश तत्व का भी द्योतक है। शिव के 5 ब्रह्म स्वरूप हैं, जैसे ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव, सद्योजात। इनमें जो उत्कृष्ट स्थिति है शिव के 5 मुखों में, जो बीच वाला मुख है ऊपर को, वह ईशान है, उसी का द्योतक है यह निराकार रुद्राक्ष। दर्शकों, ओरिजिनल कहां से प्राप्त करें? हमसे बहुत से दर्शक पूछते हैं। वैसे तो ओरिजिनल पेड़ से ही प्राप्त किया जाए वो अच्छा रहेगा, अपनी जान पहचान में। और इसके अतिरिक्त हम इसका एक्सरे भी करवा सकते हैं, वर्तमान में उपलब्ध है। जो इसमें बीज पाए जाते हैं उसके आधार पर पता लगाया जा सकता है कितने मुख का है, वास्तविक है या वास्तविक नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? शिव की भक्ति करते हैं तो रुद्राक्ष अवश्य रूप से धारण किया करें। कोई मंत्र नहीं आता धारण करने का, तो मूल मंत्र जो प्रणव है, स्थूल प्रणव नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, इससे भी धारण किया जा सकता है। हर कोई धारण कर सकता है, हर किसी को करना चाहिए। यद्यपि पुराणों में कहा गया कि कौन कौन से स्थान पर रुद्राक्ष धारण करके नहीं जाना चाहिए, उसका अलग अर्थ होता है। वो लिखने का तात्पर्य अलग होता है, समझाएंगे किसी अन्य वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।